नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। धारनी के तहसीलदार, दंडाधिकारी व तहसीलदार और चिकलदरा पुलिस थाना के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार एटाखेड़ा के शिकायतकर्ता शामू राजकुमार शेलुकर द्वारा दी गई मौखिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन चिकलदरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 118/1, 352, 351/2/3, 3/5 के तहत पुलिस पटेल बापू झामू जामुनकर पर मामला दर्ज किया गया। रेटाखेड़ा में एक महिला के साथ पुलिस पाटिल के बर्ताव से पद की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। महाराष्ट्र ग्राम पुलिस पाटिल अधिनियम 1967 की धारा 9H के तहत यदि कोई पुलिस पाटिल अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे बर्खास्त करने का प्रावधान किया गया है। तहसीलदार चिकलदरा और पुलिस निरीक्षक की रिपोर्ट के तहत यह साबित हो गया कि पुलिस पाटिल बापू झापू जामुनकर ने महाराष्ट्र ग्राम पुलिस पाटिल अधिनियम 1967 के तहत पुलिस पाटिल के कर्तव्य का उल्लंघन किया है। तदनुसार धारनी की सहायक जिलाधिकारी और उपविभागीय अधिकारी प्रियवंदा माडलदरकर ने बापू झापू जामुनकर को पुलिस पाटिल के पद से बर्खास्त करने के आदेश पारित किए हैं। शहर के विभिन्न इलाकों व बस स्टैंड को निशाना बनाकर गहने और पैसे चुराने वाली महिलाओं की गैंग शहर में काफी दिनों से सक्रिय थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी विशेष दलों की बैठक लेकर सूचना दी थी कि जितने भी बस स्टैंड व ऑटो में चोरियां हो रही है उनको डिटेक्ट किया जाए और उन चोरियों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद स्पेशल स्क्वाड के आसाराम चोरमले की टीम ने नवाते चौक और बेनाम चौक से 5 महिलाओं की टोली को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 महिला यवतमाल निवासी है जबकि 3 महिला नांदेड़ की निवासी बताई जाती है। 2 महिलाओं के पास से कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन परिसर से 27 ग्राम चोरी गए सोने के गहनों के मामले को डिटेक्ट किया गया, जबकि 3 महिलाओं को नांदेड़ पुलिस ने गुना में आइडेंटिफाई किया है। एसटी डिपो के पास स्थित प्रसिद्ध अंबिका होटल व लॉज के संचालक मनोज रमेश चंद्र जायसवाल उम्र 53 का गत शाम समृद्धि हाईवे पर मेहकर के नजदीक हुए सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया। वे अपनी पुत्री की विवाह पत्रिका तुलजा भवानी देवी को अर्पित कर पत्नी व पुत्र संग मारुति एक्सल कार से लौट रहे थे। उस समय झपकी आने के कारण दुर्घटना होने की जानकारी है। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार शाम किया जा रहा है। हादसे की खबर से समाज और लोगों में गहरा शोक देखा जा रहा है। जायसवाल परिवार के सूत्रों ने बताया कि विवेकानंद कॉलोनी रुक्मिणी नगर के निवासी मनोज जायसवाल पत्नी व पुत्र के साथ कार लेकर सोमवार तड़के तुलजा भवानी देवी मंदिर के लिए रवाना हुए थे। वहां दोपहर 12:30 बजे वे पहुंचे। मंदिर में कुमकुम पत्रिका और अक्षत अर्पित करने के साथ पूजा विधि पूर्ण की। कुलदेवी को घर में मंगल प्रसंग की पत्रिका अर्पित करने के पश्चात जायसवाल परिवार वापसी की यात्रा पर रवाना हुआ। रास्ते में मेहकर के नजदीक मलकापुर पारंगा में चैनल क्रमांक 276 के पास कदाचित मनोज जायसवाल को झपकी आ गई। वे ही कार ड्राइव कर रहे थे। बताया गया कि उनकी झपकी के कारण कार में स्टीयरिंग लॉक हो गया और वह पलट गई। महापालिका चुनाव संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई नहीं होगी, जिससे राज्य की महापालिका के वर्षों से प्रलंबित चुनाव और कुछ माह प्रलंबित होने की संभावना जानकार बता रहे हैं। जानकारों का तो यह भी कहना है कि अप्रैल मई में चुनाव संभव नहीं होने पर यह सितंबर अक्टूबर तक प्रलंबित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अमरावती, अकोला सहित प्रदेश की 23 महापालिका में लगभग 3 वर्षों से प्रशासक राज चला आ रहा है। प्रभाग रचना जनसंख्या में 10% बढ़ोतरी का अंदाजा लेकर तय की गई है। सदस्य संख्या और ओबीसी आरक्षण को लेकर 57 अलग अलग याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है, जिस पर कल बुधवार 22 जनवरी को सुनवाई होनी थी, किंतु कोर्ट की सूची में इन याचिकाओं का समावेश नहीं है। सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना हालांकि विधि क्षेत्र के जानकार बता रहे हैं। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बॉयलॉज में सत्ताधारियों द्वारा किए गए संशोधन विभागीय सहनिबंधक ने नामंजूर कर दिए, जिससे सत्तापक्ष पदाधिकारियों को जोरदार झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने सहनिबंधक के निर्णय को कोर्ट में ललकारने की बात कही है। उधर विरोधियों में बहुमत का दावा कर सहनिबंधक के निर्णय को योग्य बताया है। जानकारी के अनुसार बॉयलॉज में संशोधन के विरोध में हरिभाऊ मोहड़ और अन्य 12 संचालकों ने सहकारिता मंत्री के पास अपील की थी। उपविधि का मामला सहकारिता मंत्री, उच्च न्यायालय और विभागीय सहनिबंधक के पास सुना जा रहा था। लगभग वर्ष भर से सुनवाई हो रही थी। संचालकों द्वारा दर्ज कराए गए आक्षेप के कारण बॉयलॉज संशोधन मान्यता के बारे में निर्णय देने के लिए उच्च न्यायालय ने सहकारिता मंत्री एवं विभागीय सहनिबंधक के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था।
राडगांव की कीमती अचल संपत्ति दोनों को बेचने की कोशिश करने वाले मृगनयनी एसोसिएट की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट पेश के आदेश मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायाधीश खाडे ने आज गाड़ीनगर पुलिस को दिए। इस मामले में बीजेपी के दिवंगत नेता डॉक्टर प्रदीप सिंगोरे के साथ हुए सौदे से नोटरी होने के बावजूद संबंधित फर्म मुकर गई थी। इस मामले में डॉक्टर सिंगोरे के पुत्र आदित्य ने अपने वकील सत्यजीत सिंह रघुवंशी के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ी। गत माह इस मामले में युक्तिवाद पूर्ण होने पश्चात आज अदालत ने एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। सिंगोरे ने अपनी याचिका में नितिन भाऊराव बाहे, संतोष निरंजन टापरे, प्रवीण देवीदास इंगले और गाड़ीनगर पुलिस को प्रतिवादी बनाया था। चिखलदरा के रेटा खेड़ा का धिंड प्रकरण पूरे राज्य में गूंज रहा है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने प्रकरण की जांच अंजनगांव के डीवाईएसपी डॉक्टर सिद्धेश्वर धुमाल को सौंपी है। डॉक्टर धुमाल इस प्रकरण में संपूर्ण तहकीकात करने के साथ ही पुलिस कर्मियों की भी जांच करेंगे। इस मामले में पीड़िता ने चिखलदरा पुलिस पर घोर लापरवाही और पक्षपात का आरोप किया है। मेलघाट के रेटाखेड़ा के सेलूकर परिवार अनेक वर्षों से बेदखल किया गया है। यह बात भी ताजा धिंड की शर्मनाक घटना के बाद उजागर हुई है, जिसमें पुलिस पाटिल बाबू जामुनकर द्वारा अन्याय और अत्याचार की व्यथा सामने आई है। परिवार को राशन का अनाज, रोजगार और सभी शासकीय योजनाओं से वंचित रखा गया। रविवार को पीड़ित परिवार से कलेक्टर सौरभ कटिया और एसपी विशाल आनंद ने भेंट की थी। उपरांत अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग भी वहां पहुंचे। शिवसेना शिंदे गट के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने आगामी निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने बलबूते चुनाव लड़ना है। स्वबल पर लड़कर अधिकाधिक सीटें जीतकर मनपा और मिनी मंत्रालय में शिवसेना का राज लाना है। वे आज दोपहर बडनेरा रोड पर महेंद्र लॉन में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में मार्गदर्शन कर रहे थे। मंच पर शिवसेना महानगर प्रमुख संतोष बद्रे, युवा सेना जिला प्रमुख राम पाटिल, प्रवीण विधाते, महिला आघाड़ी प्रमुख वृंदा मुक्तेवार, युवती सेना जिला प्रमुख कोमल बद्रे, उप जिला प्रमुख सुनील केने, कामगार नेता के वेदांत तालन, उप शहर प्रमुख अजय महल्ले और अन्य विराजमान थे। आणि याला कारणही असं होतं कारण गेल्या 15 दिवसापूर्वी जेव्हा सर्व आपले पदाधिकारी त्या ठिकाणी मुंबईला आले होते साहेबांना भेटायला, आणि तेव्हा ठरलं की बाबा आपली एक महानगराची आणि जिल्ह्याची एक बैठक आपण ठेवू। परंतु बैठक ठेवता यांनी संतोषची काय तर मला सांगितलं, दादा छोटासा मेळावा करूया, सर्व पदाधिकारी बोलून घेतो, एक मेळावा टाईप थोडंसं भाषण वगैरे झाले तर नेमकी निवडणूक जवळ आहे तर थोडंसं प्रत्येकाला आपले विचारही मांडता येतात आणि जे नवीन पदाधिकारी आहेत त्यांना थोडंसं मार्गदर्शनही मिळालं जातं। म्हणून मी त्याला होकार दिला आणि नंतर कालचा जो विषय झाला, परंतु मला वाटलं की ज्या पद्धतीने सांगितलं दिल्लीतलं काम होत असतं, परंतु गल्लीतलं काम जास्त महत्त्वाचं असतं। शिवसेना उबाडा के नए जिला प्रमुख पराग गुर्दे का आज दोपहर अंबानगरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राजापेट चौक के शिवसेना भवन के सामने युवा नेता गुर्दे की अगवानी करने के लिए वरिष्ठ से लेकर युवा तक प्रत्येक पदाधिकारी उत्साह से पहुंचा था। आतिशबाजी करते हुए पराग भाऊ आगे बढ़ो, जय भवानी, जय शिवाजी, आवाज कोणाचा, शिवसेनेचा जैसे नारे से संपूर्ण परिसर गूंज उठा था। पराग गुर्दे को फूलमालाओं से लाद दिया गया। कई छोटे बड़े शिवसैनिकों ने गुर्दे की नियुक्ति का स्वागत कर आज उनकी अगवानी की। अमरावती जिल्ह्यात सर्व शिवसैनिकांमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं। त्यामध्ये अमरावती, तिवसा, बडनेरा, दर्यापूर विधानसभेसाठी माझी म्हणजे पराग गुर्दे यांची जिल्हा प्रमुख म्हणून उद्धव साहेबांनी निवड केली। तसेच अचलपूर, मेळघाट या 2 विधानसभेच्यासाठी नरेंद्र भाऊ पडोळे यांची सुद्धा उद्धव साहेबांनी निवड केली। तिसरे जिल्हा प्रमुख म्हणून मनोज भाऊ कडू यांची धामणगाव, वरुड, मोर्शी या 2 विधानसभा मतदारसंघासाठी निवड करण्यात आली आहे। तसंच अमरावती आणि बडनेऱ्यासाठी स्वतंत्र 2 शहर प्रमुख देण्यात आले आहे। त्यामध्ये एक प्रवीण भाऊ हरमकर अमरावतीचे आणि संजू भाऊ शेटे हे बडनेऱ्याचे असे 2 शहर प्रमुख करण्यात आलेले आहे। महाकुंभ के अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा द्वारा अमरावती की गुड्डीबाई को महामंडलेश्वर घोषित करते हुए श्री मातंगी मंदगिरी इस प्रकार का नाम दिया गया। जगत गुरु गर्जाचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेंद्र नंदगिरी महाराज, महामंडलेश्वर अंबा नंदगिरी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की उपस्थिति रही।
उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडल की तरफ से आगामी 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो रही है। 10वीं के 1,63,436 और 12वीं के 1,52,344 विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के टेक्नोलॉन्च 2025 का आज प्रसिद्ध वक्ता प्राध्यापक मुकुल कानिटकर के शानदार मोटिवेशनल वक्तव्य के साथ समापन हुआ। विद्यार्थियों को लाखों रुपए के नगद इनाम और सुंदर ट्रॉफी प्रदान की गई। प्राध्यापक कानिटकर ने छात्र छात्राओं को सुंदर सहज संवाद किया। उन्होंने आह्वान किया कि आप इंजीनियर बनो या चिकित्सक, आपका सर्वोच्च ध्येय देश सेवा, देश के प्रति समर्पण रहना चाहिए। मंच पर PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल, निदेशक डॉक्टर PM खोड़के और प्राचार्य उपस्थित थे। अमरावती के ITI को उन्नत करने की तैयारी शुरू कर ली गई है। इसे इंटरनेशनल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए बताया गया कि नागपुर, पुणे, नासिक के भी ITI को उन्नत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 50,000 युवकों को खास प्रशिक्षण देने की सोच रखी है। उसके लिए विश्व बैंक से 2300 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। इस राशि से ITI में नए उपकरण लाए जाएंगे। युवाओं को 100 दिनों में शानदार प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा। महापालिका पुणे परिमंडल विभाग में कार्यरत प्रतीक वाईकर के नेतृत्व में भारतीय खो खो टीम ने पहला विश्व चषक हासिल किया। स्पर्धा में देशभर की 20 टीमों ने सहभाग लिया था। भारतीय टीम के कप्तान प्रतीक वाईकर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते टीम ने जबरदस्त सफलता हासिल की, जिसमें संपूर्ण देशभर में उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अंबानगरी ने आखिरकार सतत 401 घंटे विविध कला का प्रदर्शन कर इस मामले में राष्ट्रीय कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इसका श्रेय स्वराध्य एंटरटेनमेंट के संचालक तायडे दंपति को दिया जाता है। कल्पना मनीष पाटिल फाउंडेशन की थी। आज विधायक सुलभा खोड़के, शिवसेना शिंदे गुट के नेता नानकराम नेबनानी और अन्य मान्यवरों व कलाकारों की उपस्थिति बड़े ही खुशगवार वातावरण में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिल्ली वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक की ओर से CEO पवन सोलंकी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया। इस समय हरिना फाउंडेशन के चंद्रकांत पोपट और अन्य उपस्थित थे। भागीरथी कलंत्री स्मृति दिवस पर बाल शिक्षण मंडल संचालित कलंत्री बालक मंदिर और आदर्श स्कूल में पाठांतर स्पर्धा ली गई। विद्यार्थियों ने उत्साह से महालक्ष्मी अष्टक गणपति स्तोत्र, मनाचे श्लोक पढ़ने और उनका अनुवाद बताने की रोचक स्पर्धा में भाग लिया। 21 विद्यार्थियों को सुंदर पुरस्कार 26 जनवरी को प्रदान किए जाएंगे। अमरावती की प्राध्यापक मयूरा देशमुख शनिवार 25 जनवरी को दुबई के होटल नाइट कैसल में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जिजाऊ ब्रिगेड महाअधिवेशन की अध्यक्षता करेगी। अधिवेशन का उद्घाटन GVD की संस्थापक और GM जाई कदम सुर्वे के हस्ते होगा। कार्यक्रम में सत्यभामा पाटिल का सत्कार किया जाएगा। महान बलिदानी भारत माता के सुपुत्र हेमू कलानी के आज 82वें बलिदान दिवस पर सिंधु नगर में सेवा समिति ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस समय शिवधारा आश्रम के डॉक्टर संतोष महाराज, पूज्य शदानी दरबार के घनश्याम बत्रा, ओम प्रकाश उर्फ सदुभाई पुंशी, सेवा समिति के नानकराम मूलचंदानी, अनिल नानवानी आदियों की उपस्थिति रही। खामगांव के मांडका में रविवार शाम को घर के निर्माण के लिए खुदाई करते समय मजदूरों को एक प्राचीन पंच फनधारी नाग मूर्ति मिली। मूर्ति मिलने की खबर गांव में तेजी से फैली और घटना स्थल पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। नागरिकों ने मूर्ति का विधिवत पूजन कर उसे गांव के महादेव मंदिर में रखा है। वन बंधु महिला समिति अमरावती की आम सभा ग्रेस इन में ली गई। महिला समिति आदिवासी बच्चों के लिए कार्य करती है। उनकी प्राथमिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान, स्वास्थ्य पर नियमित स्कूल कार्यरत है। सभा की शुरुआत ओमकार और एकल गीत से की गई। अध्यक्षा आशा लड्डा ने सबका स्वागत किया। सभा के साथ किटी शुरू करने की जानकारी दी। पूर्व अध्यक्ष उषा करवा ने वन बंधु के 5 आयामों की जानकारी दी। शिक्षा, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, जागरण, शिक्षा, संस्कार, शिक्षा, इन पर जानकारी दी। कोषाध्यक्ष सुनीता राठी ने राष्ट्रीय महिला समिति के इतिहास की जानकारी दी। मोर्शी से अमरावती जाते समय निम्बी और नांदगांव पे टोल नाका लगता है, जिसमें मोर्शी वासियों को 8 किलोमीटर के लिए 60 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसानों को अपने खेत में पहुंचने के लिए भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जिसमें सोमवार को मोर्शी वासियों ने सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर टोल नाका हटाने की मांग की। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में अंबानगरी के मंगलधाम कॉलोनी में अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा अमरावती द्वारा कल बुधवार 22 से 26 जनवरी तक श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं एकादश 11 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ऐसी जानकारी गायत्री परिवार की जिला समन्वयक शोभा बहुरूपी व गायत्री प्रचारक लीला मोरे ने आज पत्रकार परिषद में दी।
मंगरूल चवाला की प्रश्न चिन्ह आश्रमशाला में 23-24 जनवरी को बाल साहित्य सम्मेलन का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया है। यह जानकारी आश्रमशाला के संचालक मतीन भोसले ने दी और बताया कि उद्घाटन नाम फाउंडेशन के संस्थापक एवं एक्टर मकरंद अनासपुरे अकोला के प्रसिद्ध कवि अनंत राउत की अध्यक्षता में करेंगे। भोसले आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फूड व ड्रग मंत्री नरहरी झिरवार, आर्नी के विधायक राजू तोड़साम, वरिष्ठ साहित्यकार दगड़ू लोमटे, अरविंद जगताप, मल्हार नाना पाटेकर, समता सबकाल, डॉक्टर अरुंधति भालेराव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के वर्ष के सभी 365 दिन रक्तदान शिविर अभियान में आज मोर्शी के पाला ग्राम में शिविर का सफल आयोजन किया गया। 21 व्यक्तियों ने खुशी खुशी रक्तदान किया। इस समय सरपंच वर्षा घोरमाले, उप सरपंच प्रीति जिस्कार, वैशाली पिहुलकर, मिस्टर इंडिया किताब विजेता कबीर खंडेवाल, श्रेया वैदेही, प्रमोद हरणे, प्रवीण राउत आदि मान्यवर उपस्थित थे। गत 21 दिनों से जिले में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन किए जा रहे हैं। जिला सामान्य अस्पताल की रक्तपेटी को रक्त यूनिट उपलब्ध करवाए गए। सांसद प्रतिनिधि वैदेही उपासनी, मोहन जाजोदिया, चंद्रकांत आठल्य, प्रताप चक्रे, शुभम मांडले आदि उपस्थित थे। टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा देशव्यापी अभियान अंतर्गत शहर में भी रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। 21 युवाओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। पीडीएमसी की रक्तपेटी ने रक्त संकलन किया। पुलिस संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के पिछले सप्ताह 4 दिनों का जनता दरबार लगाने के बाद अब पुलिस आयुक्तालय में प्रलंबित गुन्हे निर्गति अभियान छेड़ा गया है। आज वसंत सभागार में आयोजित अभियान की पहली बैठक में सभी थानेदारों से पिछले 2, 3 और 4 वर्षों से प्रलंबित प्रकरणों का ब्यौरा सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने तलब किया। उन्होंने थानेदार से पेंडिंग चल रहे केसेस की जाँच में तेजी लाने कहा। उन्होंने प्रकार नए प्रकरणों में जल्द से जल्द एक्शन लेने और जाँच गतिमान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जांच की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश दिए। राजापेट थाना अंतर्गत हरिगंगा ऑयल मिल के पास आइसक्रीम बेचकर गुजारा करने वाली महिला से मुफ्त में आइसक्रीम और हर महीने 5,000 रुपए मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने बंदी बनाया। आरोपी सूरज गवली और श्रीकांत खंडारे कल्याण नगर गली नंबर 4 निवासी बताया है। उन पर विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एसएसआई इकबाल जाँच कर रहे हैं। केवल कॉलोनी शेगांव नाका में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार शाम 5:15 बजे उजागर हुई। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम अंकुश सुरेश बघेकर है। उनके ससुर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अकस्मात मृत्यु का केस दर्ज किया है। आत्महत्या की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई। अन्न व औषधि विभाग की तरफ से अकोला में बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के सिविल लाइन रोड के जीएमटी मार्केट में स्थित दास सर्जिकल नामक प्रतिष्ठान के गोदाम की जांच करने पर सलाइन के 1000 बॉक्स बरामद हुए। यह अवैध माल 9 लाख रुपए मूल्य का बताया जाता है। इस माल को जब्त किया गया। अज्ञात दुपहिया सवार लुटेरों द्वारा विगत कई महीनों से शहर में पैदल चलने वाली महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अपराध शाखा की यूनिट 1 ने आखिरकार मंगलसूत्र लूटने वाली इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों ने गाड़गनगर पुलिस थाना अंतर्गत 3 जगहों पर महिलाओं से मंगलसूत्र लूटने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 दुपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को यह सफलता मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शेख इरफान, शेख जब्बार, शेख समीर उर्फ अमीका, नवाब उर्फ शेख यूनुस, शेख फैजान, शेख रहीम, सैयद तवेद उर्फ नावेद, सैयद आदिब, दोनों यास्मीन नगर निवासी बताए जा रहे हैं। नागपुर से विवाह समारोह संपन्न कर मूर्तिजापुर हेतु रवाना हुए परिवार की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। भीषण हादसे में कार के 2 टुकड़े हुए। कार में सवार सभी 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वेना नदी के पास यह दुर्घटना सोमवार रात 11 बजे हुई, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। 4 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गए। मृतक महिला का नाम आशा देवी रमेश चंद्र लाहौटी वाशिम निवासी बताया गया है।